नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीनों जांबाज सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से पीटा। वहां पर चल रहे जो आतंकी हैं, उनके अड्डे हैं और इनके जो सैन्य अड्डे हैं, एयर बेसेस हैं, उनको ऐसा तोड़ा कि चारों खाने चित ये नापाक हो गया, है ना। पूरे विश्व भर के अंदर इनकी किरकिरी हुई है, ऐसी किरकिरी कि पूरा विश्व जानता है कि चारों खाने चित करके इनको भारत ने छोड़ दिया है। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान एक नंबर का बेशरम देश है। शर्म बेच करके ये लोग खा गए हैं। इतनी करारी शिकस्त को भी ये लोग अपने देश की जो जनता है उसके सामने जीत की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। वो अफरीदी जो है वो विक्ट्री मार्च निकाल रहा है, जुलूस निकाल रहा है और बोल रहा है कि हम जीत गए। मतलब ऐसा वाहियात बेवकूफ नेतृत्व और राष्ट्र ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने तो कहीं नहीं देखा। लेकिन क्या है ना, ये जो शहबाज शरीफ है या आसिम मुनीर है, ये कितना भी झूठ बोल ले, आफ्टर ऑल पाकिस्तान की जनता के पास भी आज एक चीज तो है सबके हाथों में, वो है ये स्मार्टफोन। और आजकल हर व्यक्ति खोजी पत्रकार है पूरे विश्व के अंदर। सारी इंफॉर्मेशन एक क्लिक पर अवेलेबल है। तो वही सारी इंफॉर्मेशन निकाल करके अब पाकिस्तान की जो जनता है, वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं, वहां के जो पत्रकार हैं, वो बुरी तरीके से पानी पी पी करके कोस रहे हैं और धो रहे हैं मुनीर को और शरीफ को, और इतना बुरा सुना रहे हैं कि इनकी हालत खराब हो गई अपने देश के अंदर। मैं आपको बताती हूं 3 मुख्य लोगों के बारे में कि उन्होंने कितनी तथ्यात्मक और सही बातें बोली हैं और अपनी इस झूठी मक्कार हारी हुई पिटी हुई सरकार और अपने आर्मी के जनरल को आईना दिखाया है। कमर चीमा है, वकार मलिक है और इमरान रियाज है। ये प्रोमिनेंट पत्रकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान के, और इन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। बड़ा गुस्सा जो है ना अपना वो निकाला है। जो कमर चीमा है, उन्होंने एक वीडियो बनाया है और अपनी सरकार को धो करके रख दिया है बुरी तरीके से। उन्होंने ये बोला है कि भैया तुम किस प्रकार से झूठ बोल रहे हो देश की जनता से, तुमको क्या शर्म नहीं आती है? तुमको घर में घुस करके भारत ने मारा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि तुमको जो भी आतंकवाद कर रहा है उसके बैकर्स हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। वो घर में घुस करके तुमको मार के चले गए हैं, तुम्हारी शिकस्त हो गई है। और अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, तीनों पाक सेनाओं के जो चीफ हैं, वो पाकिस्तानी जनता से खड़े होकर के झूठ बोल रहे हैं। जो एमपीज हैं वो सदन में जाकर के अपने जीत के डंके पीट रहे हैं, झूठे दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुमने हम सबको क्या बेवकूफ समझ के रखा है क्या? बखिया उधेड़ करके रख दी है उन्होंने। एक्सपर्ट कमर चीमा ने तो ये स्पष्ट तौर पर बोल दिया है कि भाई जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनका जो ये ऑपरेशन सिंदूर था ये 100% कामयाब है। और उन्होंने बोला है कि 200% ये सक्सेसफुल है ऑपरेशन सिंदूर। और अब मिस्टर कमर चीमा जो पाकिस्तान के हैं, उनकी ये बात खरी सोने की तरह जो उन्होंने बोली है सच्ची, उसको सुन करके शहबाज शरीफ और जो मुनीर है उन दोनों को बहुत बुरा लगने वाला है। क्योंकि उन्होंने बोल दिया भाई, उन्होंने मोदी जी की जो सक्सेस है उनको भी गिना दिया। उन्होंने बोला तुम्हारे पास पीछे रह क्या गया? कुछ नहीं रह गया। पूरा बंजर बना करके, खंडर बना करके वो हमारे जितने भी सैन्य हवाई अड्डे थे, यानी हमारे एयर बेसेस थे, उनको चले गए। और तुम कुछ भी ज्ञान दे रहे हो। उन्होंने बोला कि हमारे देश की जो लीडरशिप है वो पूरी कंफ्यूज्ड लीडरशिप है। और वो बोल रहे हैं कि भैया ऐसी कंफ्यूज्ड लीडरशिप पाकिस्तान को ना बचा सकती है ना पाकिस्तान का भला कर सकती है। उन्होंने बोला कि पिछली बार पाकिस्तान की सरकार ने बड़े डंके बजा बजा करके बोला था कि भैया ये तो चिड़िया कौवे मार के चले गए। इस बार वो कह रहे हैं कि भैया भारत वाले आए, इंडियन एयरफोर्स आई और तुम्हारे चिड़िया कौवे वाले दावे को तुम्हारे मुंह में डाल करके चली गई और बंदे भी मारे, यहां पर आतंकी अड्डे भी ध्वस्त करे और 11 एयर बेसेस भी ध्वस्त कर दिए। उन्होंने बोला कि मोदी जी ने तुमको तुम्हारे घर में घुस करके तुम्हारी हैसियत बताती। उसके बाद पाकिस्तान के पत्रकार हैं वकार मलिक, उन्होंने भी जो शहबाज शरीफ के दावे हैं
उनको पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। जम करके इन्होंने भी उनको सुनाया है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की सेना ने इतना बड़ा झूठ हम सबसे बोला आदमपुर एयरबेस के बारे में और S-400 के बारे में। बोला कि हमने आदमपुर एयरबेस तबाह कर दिया, S-400 हमने तबाह कर दिया। लेकिन कहते हैं कि भारतवर्ष के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो तो मंगलवार को एयरबेस में पहुंचे आदमपुर के, और वहां पर उन्होंने जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके सामने खड़े होकर के स्पीच दी, फोटो खिंचवाई, और पाकिस्तान के और पाकिस्तान की सरकार के और इनके जो फौज है उनके जो झूठे दावे थे उनकी मिली सेकंड के अंदर हवा निकाल करके रख दी, उनका दम निकाल करके उन्होंने रख दिया। उन्होंने बोला कि भैया तुम S-400 के पीछे इस प्रकार की बातें कर रहे हो कि हमने उसको तबाह कर दिया है। उन्होंने बोला कि यहां पर इस प्रकार की बातें करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर तुम एक कौवा भी नहीं मार पाए हो, और कौवा तो बहुत दूर की बात है, तुम एक मक्खी भी नहीं मार पाए हो, और बोल रहे हो कि हम जीत गए। इससे बड़ी बात मिस्टर वकार ने बोली है कि 1971 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। इसको ध्यान से सुनिए। वो कह रहे हैं कि 1971 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत हमारे हर शहर, हर बेस तक पहुंचने में कामयाब हुआ है। मोदी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हमने सबक दे दिया है कि पाकिस्तान का कोई कोना महफूज नहीं है, और इतनी बड़ी बात हो गई, हमारे देश का कोई कॉर्नर महफूज नहीं है, सेफ नहीं है। हर शहर में, हर बेस में घुस करके उन्होंने हमको मार करके तबाह कर दिया है, और तुम लोग कह रहे हो कि यह हमारी जीत है। मिस्टर वकार पूछ रहे हैं शरीफ और मुनीर से, वो कह रहे हैं कि तुम यहां पर जश्न मना रहे हो, पटाखे फोड़ रहे हो, शर्म नहीं आती है तुमको नामकूलों? बेशर्मी की हद बचा करके रखी हुई है, जनता को मूर्ख बना करके रखा हुआ है। और उसके बाद जो तीसरे पत्रकार हैं इमरान रियाज, उन्होंने भी साहब खरी खरी दिल खोल करके पाकिस्तान की नाकारी निकम्मी सरकार को सुनाई है। उन्होंने ये बोला है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर आकर के हमला किया है और बहुत कामयाब हमला किया है। अब देखिए, ये हम नहीं बोल रहे, मैं तो कहती हूं कि भारतवर्ष के अंदर बैठे हुए जो मीर जाफर है और खासतौर पर वो आतिशी मारलेना एंड गैंग, उनको भी सुनना चाहिए मिस्टर वकार, इमरान रियाज और मिस्टर चीमा को, कि किस प्रकार से वो पाकिस्तान में बैठ करके सच बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कामयाब हमला था। उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ की तो आदत है, जब भी नाकामयाब होते हैं मुबारकबाद दे देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जाफर एक्सप्रेस में इंटेलिजेंस की फेलियर हुई और ये आदमी ऑपरेशन के बाद मुबारकबाद दे रहा था। ये कह रहे इतना जानी नुकसान हमको हुआ है और ये आदमी मुबारकबाद दे रहा है। ये कैसा आदमी है? या प्रधानमंत्री बनने के लायक है? तो देखिए, इसे कहते हैं मुंह तोड़ जवाब देना वहीं की आवाम के द्वारा। और ये जो आवाम है, ये कोई ऐसा नहीं कि उठ करके आगे कोई कुछ बोल रहा है, ये वहां के एस्टैब्लिश्ड नोन बड़े सीजन्ड पत्रकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो भी परेशान हो गए। उनको पता है कि भैया हम पिट गए हैं, रेडिएशन चारों तरफ फैल रहा है, हम लोगों की हालत खराब है, और ये लोग अपना दे आर बीटिंग देयर ड्रम and trying to tell Pakistan as if they have come out victorious out of this Operation Sindoor, which is far from truth. तो मैं ये बोल रही हूं कि पाकिस्तान अब अपने ही लोगों से पिटने वाला है। शहबाज शरीफ, मुनीर एंड गैंग की पिटाई बलूचिस्तान और बलूची और BLA तो कर ही रही है, अब इनकी जो अवेयर जनता है वो भी इनको धोने वाली है। और ये जो गैंग है दहशतगर्दों को अपने सर पर रखने वाला, इनका थैंक यू वेरी मच होना तय है, क्योंकि अगर झूठ बोलोगे तो वो तुम्हारे सामने एक ना एक दिन आएगा। सच को कोई छुपा नहीं सकता है। मैं हमेशा से ये बोलती रही हूं कि सूरज अस्त होने के बाद जरूर उगता है, और सच भी आप कुछ देर तक छुपा सकते हो, लेकिन उसके बाद वो बाहर निकल करके ही आता है, और वही ऑपरेशन सिंदूर के मामले में हो रहा है। मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फिर से धन्यवाद देती हूं। अपनी तीनों सेनाओं, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और BSF को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। थैंक यू। जय हिंद।